मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्ति काल के कवि सूरदास, जो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी कविता को पढ़ रहे थे, उनके पदों को समझ रहे थे। उसी क्रम में अब हम आगे का पद पढ़ेंगे और समझेंगे। देखें आप। हरिमुख निरखत नैन भुलाने, ये मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताहि तन उड़ाने। कुंडल मकर कपोलनी के ढिंग, जनु रवि रैन बिहाने। भ्रू सुंदर नैननी गति निरखत, खंजन मीन लजाने। अरुण अधर दुज कोटि बज्रदुति, शशि घन रूप समाने। कुंचित अलक सिलिमुख मिली, मनुलय मकरंद उड़ाने। तिलक ललाट कंठ मुक्तावली, भूषण मणिमय शाने। सूर श्याम रसनिधि नागर के, क्यों गुण जात बखाने। तो विद्यार्थियों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। निरखत, देखते ही, भुलाने, मोहित हो जाना। मधुकर, भरमरिया भंवरा। बिहाने, कांतिहीन होना या अस्त होना। भ्रू, भौएं को कहेंगे। दुज, दोज यानी दोज का चांद। वज्र, गले का आभूषण। कुंचित, घुंघराले। अलख, बाल। सिलिमुख, भौरा। ललाट, मस्तक। मुक्तावली, मोतियों का हार। भूषण, आभूषण या गहना। मणिमय, मणियों से युक्त। बखाने, वर्णन करना। इस पद में भक्त सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई हैं। वे श्री कृष्ण के शरीर के जिस भाग को भी देखती हैं, उसी पर मुग्ध हो जाती हैं। गोपियां आपस में बातचीत करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण के मुख को देखकर हमारे जो नेत्र हैं वे मोहित हो गए। यानी भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों को हम जैसे ही देखती हैं, तो हमारे जो नेत्र हैं वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखने के लालची हो गए हैं। हमारे नेत्र बार बार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य को देखना चाहते हैं और वहीं स्थिर दृष्टि से देखने लगे। ये मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताहि तन उड़ाने। और जिस प्रकार से सुंदर कमल का लोभी जो भ्रमर होता है, वो कमल को छोड़ करके उड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार से हमारे नेत्र भी भगवान श्री कृष्ण के मुख के सौंदर्य से वंचित होना नहीं चाहते। कुंडल मकर कपोलनी के ढिंग, जनु रवि रैन बिहाने। और जिस तरह से मकर की आकृति के कुंडलों की झलक कपोलों के निकट इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत हो रही है, जैसे रात्रि का आना समझकर सूर्य ने प्रस्थान कर दिया हो। भ्रू सुंदर नैननी गति निरखत, खंजन मीन लजाने। कृष्ण की भौएं बड़ी सुंदर हैं तथा नेत्रों की चंचलता को देखकर खंजन तथा मीन भी लज्जित होते हैं। खंजन और मीन पक्षी की आंखें सुंदर मानी जाती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो चंचल नेत्र हैं वे इन दोनों से भी बढ़ करके अधिक सौंदर्यशाली हैं। अरुण अधर दुज कोटि बज्रदूति, शशि घन रूप समान है। और श्री कृष्ण के जो होंठ हैं वो स्वाभाविक रूप से लाल या अरुण हैं और कंठ के वज्र यानी आभूषण की जो कांति है वो मानो करोड़ों चंद्रमाओं की कांति के समान है। और श्री कृष्ण के शरीर की जो कांति या चमक है वह उन मेघों की कांति से मिलती है
जिनमें चंद्रमा की कांति समाई हुई हो। कुंचित अलग सिली मुख मिली मनोलन मकरंद उड़ाने। श्री कृष्ण के शरीर की कांति उन बादलों की चमक से मिलती है जिनमें मानो चंद्रमा की चमक या कांति समाई हुई हो। कुंचित अलग सिली मुख मिली मनोलय मकरंद उड़ाने। और भगवान श्री कृष्ण के कोमल घुंघराले बाल तथा सुनहली झलक के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो अनेक भंवरे मिलकर के तथा पराग को साथ लेकर सामूहिक रूप से उड़ रहे हों। तिलक ललाट कंठ मुक्तावली भूषण मणिमय सान है। और उनके मस्तक पर सुंदर तिलक है, कंठ में मोतियों का हार है तथा मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। सूर श्याम रस निधि नागर के क्यों गुंजात बखान। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण तो रसों की निधि या रसों के भंडार हैं तथा वे नागरी या चतुर हैं, भला उनके गुणों का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी सूरदास जी ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनंत गुणों के स्वामी हैं और मेरी जो जीवा है उनके समस्त गुणों का बखान करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर निरखत नैन ताहित रविरैन मिली मनु मणिमय सूरश्याम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कुंचित अलग उड़ाने उत्प्रेक्ष्य अलंकार। गुण क्यों जात बखाने वक्रोक्ति अलंकार। और संपूर्ण पद में अलौकिक सौंदर्य के धनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षित होना स्वाभाविक है एवं दृष्टिगोचर होता है। अगला देखें। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहत सरुन्नी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बाटनी रही राधिका होरी। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। बूझत पूछते हैं, डोटा बालक, भुरई बैकालिया। ये जो पद है इसमें भगवान श्री कृष्ण जो अभी बालक ही हैं उनका प्रथम बार राधा जी से उनका साक्षात्कार होता है और वे राधा जी से उनका परिचय जानना चाहते हैं। तो सूरदास कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन करते हुए सूरदास कह रहे हैं कि राधा को देख कर के कृष्ण जी पूछने लगे कि हे गौरी तुम कौन हो और कहाँ पर रहती हो, किसकी तुम बेटी हो और तुम अब तक गोकुल की गलियों में कभी भी दिखाई नहीं पड़ी, काहे को हम ब्रजतन आवती खेलत रहती आपनी पोरी। तो श्री कृष्ण के इन सारे सवालों का जवाब देते हुए जो राधा जी हैं वे कह रही हैं कि हम ब्रज की ओर क्यों आती, अपने ही दरवाजे पर खेलती रहती थी और सुनत रहत सरवनी नंद ढोटा, कर फिर माखन दधी चोरी, और मैं अपने ही कानों से सुनती रहती थी कि नंद का पुत्र जो श्री कृष्ण है वो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। तो भगवान श्री कृष्ण राधा से कह रहे हैं कि तुम्हारा मैं क्या चुरा लूँगा और तुम मेरे साथ मिल कर के जोड़ी बना करके खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भुरई राधिका। और भक्त को सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो रसिकों के शिरोमणि हैं, रसिकों में सबसे आगे हैं, उन्होंने भोली वाली राधिका को अपनी बातों में फुसला लिया और खेलने के लिए तैयार कर लिया। इसमें राधा और कृष्ण की सफलता एवं वाक्पटुता द्रष्टव्य है जो हमने इस पद में देखी। अगला पद देखें।
चितवन रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमंग बही। प्रेम सलिल प्रवाह भंवरनी मिति न कभू लही, लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार डही। थके पलपथ नाव धीरज पथ नहीं न गही, मिली सूर सुभाव श्याम ही फेरी न चही। तो इसमें ही भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। और सूरदास कह रहे हैं कि चितवन रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमंग बही। एक गोपी बाल कृष्ण के मनमोहक रूप के प्रति आकर्षित होकर कहती है कि हे सखी, मेरी निगाह रोकने पर भी नहीं रुकी और श्याम सुंदर रूपी सागर के सामने नदी की तरह उमड़ करके बह चली। जिस तरह से नदी उमड़ करके और समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से मेरी निगाहें रोकने पर भी नहीं रुकी और वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का आनंद लेने लगी, या उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारा और आनंदित हुई। प्रेम सलिल परवा भंवरनी मिति न कभू लही, लोभ लहर कटाक्ष घूंघट पट करार डही। और प्रेम रूपी जल के प्रवाह एवं भंवर के रूप में बही, कभी भी सीमा को प्राप्त नहीं किया और लोभ रूपी लहर से तथा कटाक्ष से घूंघट के वस्त्र रूपी किनारे बह पड़े। थके पलपथ नाव धीरज परत नहीं न गही, मिली सूर सुभाव श्याम ही फेरी हो न चही। रागी रूपी जो आंखें हैं वह थकान की अनुभूति करने लगी और धैर्य रूपी नाव पकड़ी नहीं जा पा रही है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण से मिलकर ये आंखें स्वाभाविक रूप से लौटना नहीं चाहती। तो इस पद में विद्यार्थियों, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के अनुपम अद्वितीय अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है और ये बतलाया है कि गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके अत्यधिक प्रभावित हुई और वे उनके सौंदर्य का आनंद लेना चाहती थी और उन्होंने उस सौंदर्य का अपनी दृष्टि से आनंद लिया। रूपक तथा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग इस पद में हुआ है। अगला पद देखें। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी के, वो पीवे खार ऊप को पानी। उधो जाहू सवार, यहाँ ते बेगी गहरू जनी लावो। मुँह मांग्यो कहो सूरज प्रभु, साहू ही आन दिखाओ। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। घोष हीरों की बस्ती, खेप एक बार लाई गई गठरी, जो कहेंगे योग को, फाटक थोथा अनाज या फटकन, हाटक सोने को कहेंगे सोहन, भौरे भोले या भौरे को भी कह सकते हैं आप, निपट बिल्कुल, धुर शुरू से ही, बहकावे बहकावे में आए, अजानी अज्ञानी, छाड़ी छोड़कर, खार खारा और कड़ुआ नमक के लिए भी है, कूप कुआं, बेगी शीघ्र, गहरू का अर्थ है देर या विलंब, जनी मत, पहो पाओगे आनी ला करके। भक्त कवि सूरदास ने इस पद में बतलाया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वे गोकुल लौट करके कई दिन तक नहीं आए और उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए अपने सखा उद्धव को भेजा। जो उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सखा तो थे, परंतु
अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे और निर्गुण योग के साधक थे। उद्धव ने गोपिकाओं को योग साधना करने, कृष्ण की जगह निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दिया। तब उनके प्रति झुंझलाकर गोपिकाओं ने उनके बारे में आपस में जो कुछ कहा उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान, योग की ब्रज में आनी उतारी। सूरदास के माध्यम से एक गोपिका दूसरी से कह रही है कि उद्धव के रूप में घोष यानी अहीरों की बस्ती में कोई बड़ा व्यापारी आया है और इसने यह गुण ज्ञान और योग की गठरी में बांध करके लाया है और उसे सबसे पहले ब्रज में उतारा है। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धुर हिते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। वह ज्ञान योग जैसी फटकन या व्यर्थ वस्तु को देकर के उसके बदले में हमसे भगवान श्री कृष्ण जो सोने के समान हैं, स्वर्ण के समान हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यानी उस व्यर्थ वस्तु जो ज्ञान योग जो व्यर्थ वस्तु है उसके बदले में हमारे सहृदय भगवान श्री कृष्ण को वे प्राप्त करना चाहते हैं। इसके ऐसे व्यवहार से ऐसे मालूम होता है कि इसने हमको मूर्ख या भोला समझ लिया है और इसके व्यवहार और समझ को देख करके ऐसे लगता है कि इसने शुरू से ही खोटी कमाई का अन्न खाया है। इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी, को पीवे खार कूप को पानी। और तभी तो इसका सामान अब तक किसी ने नहीं खरीदा और यह अपने सिर पर भारी बोझ लेकर के घूम रहा है। और यहाँ इस ब्रज में ऐसा कौन अज्ञानी है जो इसके बहकावे में आ जाएगा और यह भगवान श्री कृष्ण की उपासना को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कह रहा है। और इसके कथनानुसार आचरण करने का मतलब होगा कि अपना दूध छोड़ करके खारे पानी के कुएं का जल पीना और अपना मीठा दूध छोड़ करके कोई खारे पानी को पीना पसंद नहीं करता है। तो उसी तरह से जो ज्ञान योग है उसे गोपिकाएं व्यर्थ बतला रही हैं और वे साकार श्री कृष्ण की ही उपासना करना चाहती हैं। उधो जाऊ सवार यहाँ ते बेगी, गहरू जनी लावो, मुँह मांग्यो पहो, सूरज प्रभु साहु यान दिखाओ। फिर गोपी उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से शीघ्रता से चले जाओ, बिल्कुल भी आप देर मत लगाओ। और यदि तुम प्रभु श्री कृष्ण को यहाँ ला करके हमें उनके दर्शन करा देते हो या उनसे साक्षात्कार या भेंट करा देते हो तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे, यानी तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें गोपिकाओं को उद्धव का व्यवहार चालाक व्यापारी का सा लगता है, जो फटकन के बदले में साकार परमात्मा या उनके जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण को लेना चाहता है। और रूपक, दृष्टांत और अन्योक्ति आदि अलंकार द्रष्टव्य हैं और भाषा ब्रज।